प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया आपके साथ मैं अपनी गवाही को बाँट सकूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे उन सभी बुराइयों से बचाकर जो इस दुनिया में थी, बचाकर अपने राज्य में लेकर आया। हालेलुया! परमेश्वर बहुत महान है। इसके लिए जो कोई परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर उसे अपनाता है। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा जीवन खास करके रेलवे ट्रैक के ऊपर, स्टेशनों पर गुज़रा हुआ है और मैं ट्रेन के अंदर क्या कहते हैं उसे कि कपड़े वग़ैरह निकाल के भीख माँगा करता था, झाड़ू मारता था इसी कपड़े के माध्यम से और क्या कहते हैं पूरी बोगी होती थी, कोच होता था उसे साफ करता था और पैसेंजर होते थे उनसे भीख माँगा करता था। और कचरे के अंदर खाना वग़ैरह आता था, उसमें से चुन कर खाना खाते थे हम सब दोस्त और फिर क्या कहते हैं कचरा चुनना, बॉटल को चुनना, ऐसे सभी कामों को हम क्रियाओं को करते थे वहाँ पर और हमें पता ही नहीं था कि जीवन का मूल स्रोत क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, कौन है जो हमसे प्यार करता है, कौन है हमें जो इस बुराई से बचा सकता है, इस घिनौने जीवन से हमें आज़ाद कर सकता है। क्या कोई है जो हमसे प्यार करता है? क्या कोई है जो हम जो भीख माँगते थे, गलत कामों को करते थे, चोरी करते थे, हमसे भी कोई प्यार कर सकता है? जब प्रभु यीशु मसीह को मैंने 2008 में जाना, प्रियो मेरा जीवन बदलना शुरू हो गया। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में कभी भी स्कूल नहीं गया, क्योंकि बचपन से ही हमारा जो जीवन था वो भीख माँगने में रास्तों पे रहने में और ऐसा ही हमारा जीवन गुज़रता गया। पर जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना 2008 में, हमारा जीवन धीरे-धीरे बदलता गया और हमने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु मुझे बाइबल पढ़ना सिखाओ और ताकि मैं आपके कलाम को, परमेश्वर आपके वचन को लोगों तक बता सकूँ, ताकि वे भी आपके प्रेम को जानें और उनका जीवन नाश होने से बच जाए। हालेलुया! और परमेश्वर ने मुझे मदद किया। मैं पूरे 2 महीने के अंदर ही अंदर हिंदी, इंग्लिश, मराठी पढ़ना सीख गया अच्छे से और कुछ ही समयों के बाद मैं परमेश्वर के वचन को बाँटना अ, उस वो जो काम था, वो जो कार्य था, करना शुरू कर दिया। ये सभी चीज़ें परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। हालेलुया! इसमें घमंड का कोई स्थान नहीं है और इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ़ परमेश्वर का प्यार, उसका अनुग्रह मेरे साथ था। हालेलुया! और मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया! परमेश्वर ना तो कोई धर्म बदलने वाला है, ना जात बदलने वाला है। परमेश्वर सबको जीवन देने वाला है। हालेलुया! वो जीवन हमें कैसे पता चलता है? हमें वो जीवन प्रभु यीशु मसीह में पता चलता है कि उन्होंने हमारे जान को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। हमारे जीवन को बचाने के लिए उन्होंने अपना जीवन हम सबके लिए दे दिया। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए जब भी आप परमेश्वर को सच्चे मन से पुकारेंगे, परमेश्वर आपके पास आएँगे। हालेलुया! जब कभी आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहते हैं सुनते हैं, तो उसे समझने की कोशिश कीजिए। अपने समय को वहाँ पे लगाइए और जानिए कि परमेश्वर है कौन, प्रभु यीशु मसीह है कौन। देखो जब शुरुआती तौर पर मुझे सुसमाचार मिला था, मैं भी ऐसे चिढ़ाता था इन्हें। उन्हें कहता था कि ये हालेलुया वाले लोग हैं, ये धर्म बदलने वाले लोग हैं, ऐसा चिढ़ाकर वहाँ से उनको पूरी रीति से क्या कहते हैं ऐसा उनके मुँह पर उनको लज्जित कर देता था। हालेलुया! उन्होंने प्रेम पूर्वक मुझे समझाया, उन्होंने बोला कि देखो परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आप जानिए तो सही, प्रार्थना में आइए तो सही। हालेलुया! मैंने कहा कि चलो इतना कह रहे तो एक बार देख लेते हैं जाके। जब मैं प्रार्थना में जाने लगा, मुझे धीरे-धीरे परमेश्वर का वचन समझ में आने लगा। परमेश्वर के प्यार को अर्थात उनके प्रेम को समझने लगा और मेरा जीवन धीरे-धीरे बदलता चला गया। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड।
एक बात हमेशा याद रखिए, तुरंत कोई चीजें नहीं हो जाती, कुछ समय हमें देना पड़ता है। हालेलुया। गलत चीजें सीखने के लिए समय नहीं लगता है, पर अच्छी चीजों के लिए समय लगता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें पूरी रीति से बदलना चाहते हैं और परमेश्वर का कार्य बाहर से नहीं अंदर से होता है। परमेश्वर के कलाम में अथवा पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम में से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। मांस जो होता है वो जीवित रहता है, पत्थर जो होता है वो हिल नहीं सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। पर ये जो मांस है, ये जो हमारा जो शरीर है, इसमें मांस है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं ये जीवित वाला हृदय आपको दूंगा। हालेलुया। ये हृदय दूंगा। हालेलुया। पत्थर कठोर वाला नहीं, ये मांस वाला। हालेलुया। और परमेश्वर हमारे जीवन को अंदर से बदलते हुए बदलते 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 वो बाहर से दिखाई देना शुरू हो जाता है। हमारे जीवन में बाहर से कैसे दिखाई देना शुरू हो जाता है? हमारा बात बदल जाता है, हमारा सोच बदल जाता है, हमारा देखने का नजरिया बदल जाता है ना? हमारा जीवन का जो चाल चलन होता है वो बदलता जाता है, हमारा कैरेक्टर बदल जाता है, हमारी बातचीत बदल जाती है ना? हम पहले मूर्खतापूर्ण कुछ भी कार्य को करते थे, पर आज बुद्धिमान बने हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, और हम वो काम करना शुरू कर देते हैं जो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। और जब हम ये सब कार्य करते हैं तब परमेश्वर को महिमा मिलती है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर को जानना है तो आपको समय देना होगा। आप थोड़े से समय में परमेश्वर को नहीं जान सकते। हालेलुया। परमेश्वर को जानना है तो परमेश्वर को जानने वाले लोगों के साथ में आपको क्या कहते हैं, समय को बिताना होगा। हालेलुया। तभी हम जान पाएंगे कि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है। हालेलुया। देखो, एक बच्चा जब भी स्कूल जाता है तो वहां पर वो स्कूल में से यूं ही नहीं चला आता है ना? वहां पर टीचर्स होते हैं जो उनको गाइड करते हैं, उन्हें सिखाते हैं, समझाते हैं। वैसे ही बाइबल में भी टीचर्स होते हैं, पास्टर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, और परमेश्वर का वचन सिखाने वाले लोग होते हैं जो हमें मदद करते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रार्थना कैसे करना है ना? परमेश्वर को धन्यवाद कैसे देना है ना? भोजन करते समय करने से पहले हमें क्या करना है ना? सुबह जब हम उठते हैं तो क्या करना है? रात को हम लेटते हैं तो हमें क्या करना है? हम लेटे तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, उठे तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, खाना खाए उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, कैसे प्रार्थना करना है। तो ये सभी चीजें हमें वो लोग सिखाते हैं जो परमेश्वर को हमसे पहले से जानते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें क्या करना होगा? उनके साथ संगति करनी होगी। हालेलुया। जो आत्मिक लोग हैं हमारी संगति उनके साथ होनी है। आत्मिक लोगों का मतलब होता है जो परमेश्वर के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके साथ हमें संगति करनी होगी। हालेलुया। मेरा भी जीवन ऐसे ही था, मैं परमेश्वर को नहीं जानता था, पर जब धीरे-धीरे जानने लगा, मेरी संगति परमेश्वर के लोगों के साथ में बढ़ने लग गई और मैं परमेश्वर को जानने लग गया। हालेलुया। तो जब मुझे पढ़ना आया तो परमेश्वर के वचन को मैंने परमेश्वर के क्या कहते हैं बारे में जानने के लिए अधिक मुझे परमेश्वर के वचन ने मदद की। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए अपने समय को निकालिए, परमेश्वर की उपस्थिति में जाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपको बाइबल नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं, धीरे-धीरे आपको समझ में आ जाएगी। आप बाइबल पढ़ते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, उस भाई से, उस बहन से, उन परिवारों से, उन लोगों से मिलिए जो परमेश्वर को अच्छे से जानते हैं, है ना? जो परमेश्वर के वचन को अच्छे से समझते हैं, उनके साथ में अपने समय को बिताइए। हालेलुया। और उनसे कहे कि परमेश्वर का वचन समझने में मेरी सहायता कीजिए, वो आपकी मदद करेगा। हालेलुया। मदद करेंगे। और जो नज़दीक कलीसिया है या जिसे हम चर्च भी कहते हैं, वहाँ पे जाइए और वहाँ के लोगों के साथ में संगति कीजिए, पास्टर के साथ में संगति कीजिए, उन्हें कहिए कि मुझे परमेश्वर का वचन सीखना है, वो आपको मार्गदर्शन करेंगे। हालेलुया। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसके लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला है, वो आपके जीवन को ही बदलेगा। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। प्रभु आप सबको आशीष दे और आपके जीवन को परमेश्वर बहुतायत से इस्तेमाल करे, आगे बढ़ाए।